हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट। इससे पहले हमने सबसे पहले अब जो पढ़ा था वो हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था, फिर हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा, फिर डब्ल्यूबीसी में हमने ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट के बारे में पढ़ा था। अब हम ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। Even though they are called agranular, they have some amount of granules that are not visible under a microscope. 20 to 50% of WBCs are agranular leukocytes. इवन हम इनको ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, मीन इनके अंदर क्या है, ग्रैन्यूल्स नहीं है, बट तब भी इनके पास मतलब ये जो ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स हैं इसमें स्मॉल अमाउंट जो है, सम अमाउंट ऑफ जो है ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो हम इनको ए ग्रैनुलर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम उनको माइक्रोस्कोप के द्वारा देख नहीं पाते हैं, इसीलिए हमने इनका नाम ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट रख दिया है। बट इवन इनके पास क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब ये जो है 20 to 50% ऑफ टोटल WBCs आर ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट, मतलब WBC के 20 to 50% जो हैं वो हमारे ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स हैं। 2 टाइप्स के होती हैं इसमें से, लिम्फोसाइट्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं। अब लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट में 3 सेल्स आती हैं, एक तो आगे हमारी टी सेल, बी सेल और NK सेल। ठीक है, टी सेल जो होते हैं एक तरीके से हमारी बॉडी को इन्फेक्शियस जो एजेंट्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, उनसे फाइट करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का वर्क करते हैं। बी सेल हमारी मोस्टली एंटीबॉडी का सेक्रेशन करती हैं, और NK सेल्स जो होती हैं वो हमारी फैगोसाइटोसिस करती हैं। The nucleus is stained dark and is round और slightly divided। इसकी जो न्यूक्लियस जो होती है वो कैसी स्टेन होती है, डार्क कलर में। मीन जब हमें उसमें कोई स्टेनिंग डाई डालेंगे तो उसकी जो न्यूक्लियस है वो डार्कली स्टेन होगी, और उसका साइटोप्लाज्म जो है वो लाइट स्टेन होगा। ये लिम्फोसाइट जो होती हैं वो हमारी कैसे होती हैं, राउंड शेप्ड में होते हैं। ठीक है, और स्लाइटली डिवाइडेड होती है, मतलब बहुत सारी स्कैटरली डिवाइडेड है। The large the cell, more cytoplasm stain sky blue। जितनी ज़्यादा सेल बड़ी होगी, लार्ज होगी, उतना ही ज़्यादा साइटोप्लाज्म जो होगा वो स्काई ब्लू स्टेन करेगा। The large the cell, more cytoplasm is visible। जितनी ज़्यादा सेल बड़ी होगी, लार्ज होगी, उतना ही ज़्यादा साइटोप्लाज्म क्लियरली विजिबल होगा। अब इस अकॉर्डिंग टू डायमीटर ऑफ द सेल 2 टाइप की लिम्फोसाइट डिवाइडेड हैं, पहला है स्मॉल और एक दूसरा है लार्ज। स्मॉल जो होती हैं उनका जो साइज़ है वो जो होता है 6 to 9 म्यूमीटर है, और जो लार्ज है उनका 10 to 14 म्यूमीटर अकॉर्डिंग टू द डायमीटर ऑफ सेल, ये याद रखिएगा। अब इसका लिम्फोसाइट का जो काउंट होता है वो होता है हमारा 20 to 40% ऑफ ऑल WBCs का, 1000 to 4800 इन 1 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, मतलब टोटल 1 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में इसकी जो काउंट है वो इतनी होती है। और टोटल जो काउंट है WBCs का वो होता है 20 to 40% का। फंक्शन पे आते हैं तो पहला है मेडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स को मेडिएट करता है, मतलब हेल्प करता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में इन्वॉल्व है। बी सेल जो होती हैं वो हमारी सेक्रेट करती हैं एंटीबॉडी, जब वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्टेड हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। टी सेल जो होता है वो हमारे वायरस को अटैक करता है और उसको डिस्ट्रॉय भी करता है। कैंसर सेल्स एंड ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़ में हमारा बी सेल, टी सेल और NK सेल्स का बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, वो हम आगे चल के फर्दर पढ़ेंगे। NK सेल जो होती हैं वो अटैक करती हैं वाइड वैरायटी ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रोब्स पे, बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं, उनको डिस्ट्रॉय भी करती हैं। ठीक, अब आते हैं हम मोनोसाइट्स में। मोनोसाइट्स की जो न्यूक्लियस जो होती है वो किडनी शेप्ड की और हॉर्स शू शेप्ड की, इस टाइप की कुछ होती है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो होता है मोनोसाइट्स का ब्लू ग्रेइश कलर में, एंड हैज़ अ फोमी अपीयरेंस ड्यू टू फाइन ग्रैन्यूल्स की वजह से वो फोमी अपीयरेंस भी शो करता है। और सबसे बड़ी जो WBC है सेल्स हैं उसमें मोनोसाइट जो है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, मतलब लार्ज है, लार्जेस्ट अगर साइज का किताब मिलेगा तो वो मोनोसाइट्स को मिलेगा। अब इसका काउंट कितना है, 100 to 700 पर mm क्यूब है, एंड 2 to 8% ऑफ
और WBCs इसका टोटल काउंट है WBCs में मोनोसाइट का। मोनोसाइट डेवलप्स इन मैक्रोफेज। मोनोसाइट क्या होती हैं, डेवलप होने के बाद मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, या फिर बोल सकते हैं मैक्रोफेजेस जो हैं वो हमारे मोनोसाइट से बने हैं। ठीक, अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं हम। फंक्शन की अगर बात करें तो ये फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व रहता है आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग टू मैक्रोफेजेस। मतलब जब मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस बन जाएंगे फिर वो फैगोसाइटोसिस में का फंक्शन शो करेगा। सेकंड है प्रोड्यूस करता है इंटरल्यूकिन्स को। ठीक है, एक्ट्स ऑन हाइपोथैलेमस कॉज इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग माइक्रोबियल इन्फेक्शन। अब ये एक्ट मतलब मोनोसाइट्स हो गए जो एक्ट करते हैं हाइपोथैलेमस पे, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है बॉडी टेम्परेचर पे। और कब इंक्रीज होता है, जब कोई भी बॉडी में माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है। मीन्स कोई भी हमारा एंटीजन आया, वायरल एंटीजन अगर बॉडी में आया, फिर हमारी जो मोनोसाइट जो है वो हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे और हाइपोथैलेमस जो है वो हमारी बॉडी में एक तरीके से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। फिर हमारा नेक्स्ट फंक्शन है स्टिमुलेट ग्लोब्यूलिन प्रोडक्शन बाय लीवर। स्टिमुलेट करता है ग्लोब्यूलिन का प्रोडक्शन बाय लीवर में। एनहांस करता है प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन को एनहांस करता है। फिर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट का कोई भी शेप्ड फिक्स नहीं है, इरेगुलर डिश शेप्ड सेल्स होती हैं। 2 to 4 µm इन डायमीटर होता है प्लेटलेट का। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। हमने देखा था RBC के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है, और यहाँ प्लेटलेट के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है। साइटोप्लाज्म इज पैक्ड विद द ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग सब्सटेंस विच इज़ हेल्प इन क्लॉथिंग। प्लेटलेट का सबसे जो मेन फंक्शन है वो हमारा क्लॉथिंग का है, और जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें बहुत सारे ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, क्लॉथिंग के लिए। नॉर्मल काउंट जो होता है वो हमारा 1,50,000 to 4 लाख पर mm³ होता है। ये हमारा प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। फिर आ जाते हैं हम इसके फंक्शन पे। ये बहुत सारे हार्मोन्स को सेक्रीट करता है जो कि लीवर से मिलते हैं, और जो कि प्लेटलेट के प्रोडक्शन में क्या होता है, हमारा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो हमें प्लेटलेट जो होते हैं वो कहाँ से प्रोडक्शन होता है, लीवर से बोल सकते हैं। स्टिमुलेट करते हैं लीवर जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट के प्रोडक्शन को, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, याद रखना है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और स्टोर कहाँ पे होती हैं, स्टोर प्लेटलेट जो होती हैं वो हमारी स्प्लीन में होती हैं। लाइफ स्पेन जो होती है वो हमारी 8 to 11 डेज़ होती है। अनयूज जो प्लेटलेट होती हैं वो डिस्ट्रॉय की जाती है मैक्रोफेज से। जो मैक्रोफेज जो क्या करता है हमारा, हमने उस टाइम वहाँ पे पहले भी पीछे पढ़ा था कि वो फैगोसाइटोसिस करता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो फैगोसाइटोसिस करके जो हमारे अनयूज प्लेटलेट्स हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। कहाँ पे, स्प्लीन में। कौन डिस्ट्रॉय करेगा, मैक्रोफेज। About 1/3 of the platelet is destroyed in spleen to be released in case to control excessive ब्लीडिंग। जो हमारी अबाउट 1/3 जो प्लेटलेट जो है जो स्टोर है हमारी स्प्लीन में, वो तब रिलीज़ होती हैं जब किसी भी इंसान को एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। मान के चलिए किसी भी इंसान को कोई भी इंजरी हुई, ठीक है, कोई भी चोट वोट लग गई, तो वहाँ पे हमने देखा है थोड़े टाइम के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्लेटलेट्स आके एक तरीके से इकट्ठा हो जाती हैं और वो क्या करती हैं, क्लॉथिंग प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं हो पाती है। नाउ अब हमने ब्लड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो हमने कवर अप कर लिए हैं। आपको कोई न्यू टॉपिक पढ़ना है बायोलॉजी से रिलेटेड, बायोटेक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। इवन केमिस्ट्री का भी कोई टॉपिक होगा तो आप उसके लिए भी मुझे बोल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिए एंड शेयर करिए, जिससे कि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले और भी टॉपिक्स बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।